बीएससी पार्ट थर्ड के इस वीडियो में हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। पिछले वीडियो में यानी पार्ट वन में हमने इनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम इनके नामकरण के बारे में बात करने वाले हैं। साधारणतया इनके जो नाम हैं वो विषम चक्रीय यौगिकों के रूढ़ नाम जो है उन्हीं से ही जाने जाते हैं, लेकिन विषम चक्रीय यौगिकों के बारे में अधिक जानकारी आ जाने के बाद इनके आईयूपीएसी नामकरण का भी उतना ही महत्व हो गया है। तो आईयूपीएसी में भी इनका नाम लिखना आना चाहिए, और कैसे लिखते हैं ये हम देखते हैं। अगर मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, एक चक्रीय यौगिक है, तो उसमें उसका नाम लिखते समय जो प्रीफिक्स होता है वो विषम परमाणु की प्रकृति को बताता है। यानी विषम परमाणु क्या है वो प्रीफिक्स से ही पता लग जाता है, पूर्व लग्न से ही पता लग जाता है। जैसे अगर नाइट्रोजन है तो पूर्व लग्न होगा एजा, AZA। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सा, सल्फ़र है तो थाया, और फॉस्फोरस है तो फॉस्फा। इस तरीके से आप देख रहे हैं इसमें कि अगर आप नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग की बात कर रहे हैं तो क्योंकि इसमें नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इसलिए इसका नाम एजोल होता है। एजा शब्द आ गया है और ये क्या है, प्रीफिक्स। इससे पता लग जाता है हमें कि इसमें कौन सा विषम परमाणु है, कौन सा हीट्रो एटम इसके अंदर है। यदि एक से ज़्यादा हीट्रो एटम हो तो हम क्या करेंगे, तब हम प्रीफिक्स में डाई या ट्राई वर्ड लगाते हैं। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। इस तरीके से हम नाम लिखते हैं। जैसे अगर 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो डाई ऑक्सा यूज़ करेंगे, और 3 नाइट्रोजन है तो ट्राई एजा लिखा जाएगा प्रीफिक्स के रूप में। जैसे ये एग्जांपल देख रहे हैं आप, इसमें 2 नाइट्रोजन, इमिडाजोल में 2 नाइट्रोजन आपको दिख रही है, 5 मेंबर रिंग है, तो इसमें डाई एजा शब्द आ गया है, लेकिन उनकी स्थिति बतानी पड़ेगी तो 1 और 3 है, इसलिए ये 1,3 डाई एजोल कहलाता है। अब तीसरी जो सिचुएशन हो सकती है वो क्या है कि अगर एक से ज़्यादा विषम परमाणु हो तो क्या करें। अगर एक से ज़्यादा हीट्रो एटम हो तो क्या करना पड़ता है, एक से ज़्यादा हैं लेकिन अलग अलग हैं। अगर समान है तो हमने डाई या ट्राई लिखना है, लेकिन अलग अलग हैं और एक से ज़्यादा हैं तो हमें एक क्रम देखना पड़ेगा। वो होता है प्रायिकता क्रम या प्रायोरिटी ऑर्डर। आवर्त सारणी में जो उच्च समूह का होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, उसको प्रायिकता दी जाती है, पहले उसको लिखा जाता है और फिर उसके बाद में दूसरे को जिसकी प्रायिकता कम, जिसका आवर्त सारणी का जो वर्ग है, आवर्त सारणी का वर्ग वो कम हो। जैसे अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसी यौगिक में हैं, विषम चक्रीय यौगिक में, तो ऑक्सीजन जो है वो आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में है, 16वें वर्ग में है। नाइट्रोजन किस में है, नाइट्रोजन 15वें वर्ग में है। इसलिए 16वें वर्ग का सदस्य होने के कारण ऑक्सीजन को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायिकता में वो आगे रहेगा। तो इसलिए हम इसका नाम क्या लिखेंगे, ऑक्साजोल। पहले आप देख रहे हैं ऑक्सा शब्द आया, फिर एजा आया। अब क्योंकि इसमें 2 वोवल एक साथ आ रहे हैं, ए और ए, इसलिए एक ए हट जाएगा, तो ऑक्साजोल इसका नाम होगा। अब यदि परमाणु समूह समान समूह के हो तो क्या करें। कोई भी अगर हीट्रो एटम जो 2 हैं और वो दोनों एक ही वर्ग के हों आवर्त सारणी के, तब क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए, जब दोनों एक ही वर्ग के हों तो हमें परमाणु क्रमांक को देखना होगा। जिस विषम परमाणु का परमाणु क्रमांक कम होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे ऑक्सीजन और सल्फ़र दोनों एक ही वर्ग के सदस्य हैं, 16वें वर्ग के सदस्य हैं, आप जानते हैं,
लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और सल्फ़र का 16 है, इसलिए पहले ऑक्सीजन का नाम आएगा, पहले ऑक्सीजन दिखाया जाएगा प्रीफिक्स में और उसके बाद सल्फ़र। तो इसको लिखेंगे ऑक्साथाया। और आप अगर ये विषम परमाणुओं की एक क्रम देखें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्राथमिकता ऑक्सीजन को दी जाती है, उससे कम सल्फ़र को, उससे कम नाइट्रोजन को, उससे कम फॉस्फोरस को और उससे कम सिलिकॉन को दी जाती है। तो इस प्रकार से नाम लिखने का तरीका है कि यदि एक से ज़्यादा विषम परमाणु हो तो उनको किस तरीके से आप दर्शाएंगे। अब यदि वलय में परमाणुओं की या सदस्यों की कुल संख्या को प्रदर्शित करने के लिए नाम के बीच में या मुख्य भाग में अक्षर लिखे जाते हैं। जैसे सदस्यों की संख्या अगर वलय में 5 हैं तो मुख्य भाग का अक्षर होगा OL, और अगर 6 है तो IN, इन लिखते हैं। जैसे थायोल 5 सदस्यीय वलय है तो इसमें ऑल आ गया और सल्फर है इसलिए थाया शब्द आ गया तो थायोल हो गया। इसी तरीके से ये जो एजाइन है इसमें क्योंकि 6 मेंबर इसलिए IN आया है और उसके बाद में E लगाते हैं तो ये क्या हो गया INE। और एजा शब्द आ गया क्योंकि नाइट्रोजन है इसलिए ये एजाइन। इस तरीके से नाम दर्शाया जाता है। अब अगर वलय संतृप्त हो या असंतृप्त तो उसके लिए अनुलग्न लगाकर किया जाता है। तो उसके लिए जो ये सारणी है वो आप देखिए। अगर 6 सदस्यों की वलय है और 2 केस ले रहे हैं अपन, नाइट्रोजन उपस्थित हो और नाइट्रोजन अनुपस्थित हो। अगर नाइट्रोजन उपस्थित है तो असंतृप्त या संतृप्त हो सकता है, नाइट्रोजन उपस्थित है तो असंतृप्त या संतृप्त हो सकता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन अगर नहीं है तब भी असंतृप्त या संतृप्त हो, तब कैसे नाम लिखेंगे आप देखिए। इसमें आप देख रहे हैं कि जब नाइट्रोजन उपस्थित है और असंतृप्त है तो INE शब्द आता है। वलय 6 सदस्यीय है इसलिए INE आ रहा है, ईन आ रहा लास्ट में, और ये एजाइन क्योंकि नाइट्रोजन है इसमें। और अगर संतृप्त है, यही सिचुएशन है और इसमें संतृप्त देखिए, इसमें कोई एजिनिडीन में कोई बॉन्ड नहीं है, पाईबंद नहीं है। तो एजिनिडीन जो है वो INIDINE ये दर्शा रहा है लास्ट में लिखा हुआ। इनिडीन जो लिखा गया है वो एजा शब्द तो कॉमन है दोनों में, संतृप्त में भी है संतृप्त में भी है, लेकिन संतृप्त में आइनिडीन शब्द लिखा जाता है जो क्या है सफिक्स है, अनुलग्न है। और इन दोनों के सामान्य नाम आप जानते हैं, पिरिडीन होता है एजाइन का सामान्य नाम और एजिनाइडीन का नाम पाइपरिडीन होता है। अब अगर नाइट्रोजन ही नहीं हो, 6 सदस्यीय वलय हो, कोई दूसरा तत्व हो, तब क्या होगा। जैसे ये ऑक्सीजन है और इसमें असंतृप्त है तो ये ऑक्सीन है, OXIN। और ऑक्सीजन है और संतृप्त है तो एन शब्द आएगा लास्ट में। जैसे एल्केन होता है, संतृप्त कार्बोहाइड्रेट्स के कार्बन हाइड्रोजन के यौगिकों के लिए आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए आता है, वैसे ही एन यहाँ आता है। तो ये ऑक्सेन है। ऑक्साइन का मतलब हो गया कि इसमें असंतृप्तता है और ऑक्सेन का मतलब इसमें संतृप्तता है। जैसे ऑक्सीन है, इसका सामान्य नाम पाइरेन है और ऑक्सेन का सामान्य नाम टेट्राहाइड्रोपाइरेन है। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग्स के बारे में बात की हमने। अब देखते हैं इधर दूसरा भाग जो टेबल में आप देख रहे हैं 5 सदस्यीय वलय के लिए है। इसमें भी 2 केस हैं, नाइट्रोजन उपस्थित और नाइट्रोजन अनुपस्थित। अगर नाइट्रोजन उपस्थित है तो असंतृप्त और संतृप्त हो सकता है, नाइट्रोजन अनुपस्थित है तो भी असंतृप्त संतृप्त हो सकता है। अब देखिए 5 मेंबर्ड वलय में हमने भी नाम देखे थे ऊपर लिखे, तो उसमें ऑल शब्द आ रहा था, एजोल 5। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो इसमें क्या है, देखिए डाई एजोल आ गया। असंतृप्त है OLE शब्द लास्ट में आ रहा है, और जब संतृप्त है तो ओलिडीन आ रहा है। जैसे नाइट्रोजन के लिए इनिडीन था वैसे इसमें ओलिडीन है। तो ऑक्साजोलिडीन, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, ऑक्साजोलिडीन यानी ऑक्स भी है, एजा भी है
और सफिक्स क्या लिख रहे हैं, ओलिडीन, जो संतृप्तता का सूचक है। इनके नाम आईयूपीएसी में तो ये आपने देख लिया, लेकिन सामान्य नाम क्या है कि अगर नाइट्रोजन उपस्थित है और असंतृप्त है तो इमिडाजोल, और नाइट्रोजन उपस्थित है लेकिन संतृप्त है तो उसमें हाइड्रोजन को दिखाना पड़ता है टेट्राहाइड्रोऑक्सीजोल। अब अगर नाइट्रोजन 5 मेंबर रिंग में अनुपस्थित हो तब क्या होगा, तो संतृप्त में तो लिखते हैं ऑल, सफिक्स होता है ऑल, जैसे सल्फर वाला यौगिक है थायोल, सामान्य नाम इसका थायोफीन है। संतृप्त में आप देख रहे हैं ऑक्सेलेन, जिसमें OLAN का सफिक्स आता है, तो ऑक्सेलेन, ऑक्सालेन इसका नाम हो गया, और सामान्य नाम इसका है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो इस तरीके से आप अगर हेट्रोसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक की वलय संतृप्त है या असंतृप्त है, उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि वो 5 सदस्यीय वलय है या 6 सदस्यीय वलय है, और अगर 5 सदस्यीय वलय है तो उसमें नाइट्रोजन है या नहीं, और नाइट्रोजन है तो क्या लिखना पड़ेगा, और नहीं है तो क्या लिखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन है 5 सदस्यीय वलय में तो क्या नाम होगा, और नहीं है तो क्या होगा, ये आपने भी देखा। अब अगला नियम ये कहता है कि अगर वलय संतृप्त है अथवा असंतृप्त, इसे एक अन्य विधि द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, जिसके अनुसार पूर्व लग्न में डाईहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो, जितने भी द्विबंधों के स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु हो, जैसे एक बंध के स्थान पर अगर कोई आया है तो उसको डाईहाइड्रो, 2 बंध के स्थान पर अगर 2 द्विबंध हट गए हैं तो टेट्राहाइड्रो होगा, और अगर पूरा ही संतृप्त हो, कोई डबल बॉन्ड रहा ही नहीं उसके अंदर, तो उसको परहाइड्रो कहते हैं। तो ये परहाइड्रो या डाईहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो क्या होते हैं, पूर्व लग्न होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। जो स्थितियां संतृप्त है उन स्थितियों की संख्या लिखकर उनके आगे प्रतीक H लगाकर भी वलय की संतृप्तता को प्रदर्शित किया जाता है। तो 2 तरीके से अपन वलय की संतृप्तता को दर्शाते हैं, एक तो उन स्थितियों की संख्या जहाँ पर हाइड्रोजन है, और दूसरा उसके आगे प्रतीक H लगाकर लिखते हैं। यदि विषम चक्रीय यौगिक में विषम परमाणु हो तो उस परमाणु को नंबर 1 दिया जाता है। यदि समान विषम परमाणु 1 से अधिक हैं तो अन्य विषम परमाणुओं को न्यूनतम संख्या दी जाती है, और यदि 1 से अधिक असमान विषम परमाणु हो तो सबसे अधिक प्रायिकता, जो प्रायिक परमाणु है, सीनियर परमाणु है, या जो प्राथमिकता जिसको दे रहे हैं, अभी आपने देखा था, उसको नंबर 1 दिया जाता है, और उससे कम प्रायिकता वाले परमाणु को न्यूनतम संख्या दी जाती है। अब ये इन नियमों पर आधारित कुछ नाम हम देखते हैं इस टेबल में। टेबल 2 में पायरोल है जैसे, तो इसमें नाइट्रोजन को नंबर 1 दे दीजिए, कोई एक ही इसमें विषम परमाणु है, आईयूपीएसी नाम एजोल है। फ्यूरेन है तो इसमें ऑक्सीजन को नंबर 1 देना है, ऑक्सोल इसका नाम है। थायोफीन है तो इसमें सल्फर को पहला नंबर देना, तो थायोल है। अब अगर 6 मेंबर्ड रिंग है और अगर एक नाइट्रोजन है तो एजाइन इसको बोलते हैं। अगर 2 नाइट्रोजन है, 5 मेंबर्ड रिंग है, तो ये इमिडाजोल है, लेकिन इसका आईयूपीएसी में जब नंबरिंग देंगे तो 1 और 3 इस तरीके से नंबर देंगे कि इन दोनों को न्यूनतम अंक मिलेंगे। 1,3 डाईएजोल या 1,3 डाईएजोल। 5 मेंबर्ड रिंग है और 2 नाइट्रोजन 1 और 2 पे, तो इसको 1,2 डाईएजोल बोलेंगे। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों है और 5 मेंबर्ड रिंग है, तो ये ऑल शब्द तो आ रहा है क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में प्रायिकता किसको देंगे, ऑक्सीजन को देंगे, तो इसको 1,3 ऑक्साजोल बोलेंगे। सल्फ़र और नाइट्रोजन है तो 1,3 थायाजोल बोलेंगे, क्योंकि सल्फ़र को प्रायिकता दी जाएगी और 1 पे सल्फ़र होगा, नाइट्रोजन को 3 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से 1,2 डाईएजीन 6 मेंबर्ड रिंग है और पहली और दूसरी स्थिति पे नाइट्रोजन अगर पहली और तीसरी स्थिति पे जाए 1,3 डाईएजीन। इसी तरीके से नाइट्रोजन 1,4 पे जा सकता है। ये दोनों नाइट्रोजन 1 और 4 स्थितियों पर है तो 1,4 डाईएजीन। और यदि विषम चक्रीय यौगिक में एक से अधिक वलय एक दूसरे के साथ संयुक्त हो जाती है तो विषम चक्रीय यौगिक का व्युत्पन्न मानते हुए नामकरण करते हैं। उसका व्युत्पन्न मानते हैं किसका, विषम चक्रीय यौगिक का, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का इसको व्युत्पन्न मानते हैं। जैसे इंडोल आप देख रहे हैं, इसमें इंडोल में आप देख रहे हैं कि पायरोल रिंग है एक तरफ और उसके साथ में बेंजीन वलय जुड़ गई है, फ्यूज़ हो गई उसके साथ, तो इसको बेंजो पायरोल कहते हैं अथवा बेंजाजोल कहते हैं।
बेंजाजोल भी इसको कहा जाता है। इधर आप देख रहे हैं 6 मेंबर्ड रिंग है, पिरिडीन के साथ में बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है, तो इसको कहते हैं 2,3 या अल्फ़ा बीटा बेंजोपिरिडीन। 2 और 3 पर फ्यूज़न हो रहा है इसने नंबरिंग दे दिया। और यह अल्फ़ा बीटा बेंजोपिरिडीन भी कहते हैं या बेंजाजीन भी कहते हैं। 1 बेंजाजीन, 1 बेंजाज़ाइन। आइसोक्विनोलिन में आप देखिए कि नाइट्रोजन की स्थिति जो होती है ना वो सेकंड पर होती है, तो और बेंजीन रिंग इससे फ्यूज्ड है, तो 3,4 बेंजोपिरिडीन इसको बोलते हैं या बेंजाजीन, 2 बेंजाजीन इसको कहते हैं, क्योंकि 2 पर नाइट्रोजन है इसलिए 2 बेंजाजीन इसको कहते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सरलतापूर्वक विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिकों के नाम लिख सकते हैं, संतृप्त है तो भी और असंतृप्त है तब भी। तो आपने देखा इस वीडियो में कि विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। जब किसी इसमें एक ही विषम परमाणु हो, जब 2 विषम परमाणु हो, दोनों विषम परमाणु समान हो, दोनों विषम परमाणु अलग हों, तो किस प्रकार से नाम लिखा जाता है यूपीएससी में, वो आपने इस वीडियो में देखा।